ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। मैं आपको उसको फॉलो करने के 2 तरीके बताऊंगी। 369 टेक्निक क्या होती है, इसका सीक्रेट क्या है, क्या ये सच में काम करती है। बाय द वे ये एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है, टिकटॉक पे बहुत तेजी से वायरल हुई और इसको करने के कितने तरीके हैं, आज हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। इसकी डिटेल में जाएंगे कि ये काम कैसे करती है। मैं आपको उसको फॉलो करने के 2 तरीके बताऊंगी। और सबसे पहले इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 3, 6 और 9 का मतलब क्या है। 3 का मतलब है कि जैसे हमने एक बीज लिया और उसको धरती में, जमीन में बो दिया, ये होता है 3। कि हमारा जो डिजायर थी उसका जो सीड है वो हमारे अंदर प्लांट हो चुका है, उसकी एनर्जी हमारे अंदर इंक्लूड हो चुकी है। 6 तब होता है जब हम उससे रिलेटेड चीज़ों को फील करने लग जाते हैं, उस एनर्जी को हम अपने अंदर थोड़ा सा चिंतन मंथन करने लग जाते हैं। मतलब वो जो बीज बोया था अब वो पेड़ बनने लग गया है, एक्शंस आइडियाज आने लग गए हैं। ये होता है 6 का मतलब। और 9 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, सक्सेस। 9 का मतलब है कि वो जो बीज था, जो पेड़ बना, अब उस पर फल आने लग गए हैं। मतलब हमारा जो भी डिजायर का बीज था अब वो फलीभूत हो रहा है। ये होता है 9 का अर्थ। अर्थात हम जो चाहते थे उसका जीवन में आ जाना, यथार्थ में आ जाना और प्रकट हो जाना। वैसे 369 एक एनर्जी कोड था और ये निकोला टेस्ला ने हमें दिया। दुनिया की हर चीज एक एनर्जी है और ये जानने के लिए हमें वेस्टर्न वर्ल्ड की जरूरत नहीं है। हमारा इतिहास, हमारे पुराण, हमारे लिटरेचर ऑलरेडी इस चीज के सबूत दे देते हैं। अब मैं आपको बहुत बारीक चीज समझाने की कोशिश करूंगी और मेरी पूरी उम्मीद है कि आप वो जरूर समझेंगे। हम सारे डॉट्स कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले एनर्जी इज इनविजिबल। जो एनर्जी होती है वो इनविजिबल होती है, दिखाई नहीं देती। हम सारे इसमें सेम पेज पे होंगे, हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। नंबर 2, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इनविजिबल फोर्सेस पे काम करता है। मतलब थॉट्स और इमोशंस पे कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इट इज नॉट द लॉ ऑफ क्रिएशन। ये सिर्फ अट्रैक्ट करता है। और ये अट्रैक्ट किस पर करता है? जैसे हमारे थॉट्स और जैसे हमारे इमोशंस होते हैं। थॉट्स और इमोशंस दोनों ही इनविजिबल होते हैं, उनको आप मेजर कर सकते हैं लेकिन आंखों से देख नहीं सकते। नंबर 3, थॉट्स और इमोशंस हमारी साइकोलॉजी पर इम्पैक्ट डालते हैं। साइकोलॉजी भी इनविजिबल चीज होती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी भी इनविजिबल फोर्सेस होती हैं वो बहुत पावरफुल और स्ट्रांग होती हैं। इसलिए बाहर की जो रियल लाइफ की, मटेरियल लाइफ की आपको जो चीज़ें रियलिटी की दिखाई दे रही हैं, उनको बदलने की कोशिश करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दें। आप काम करें अपने इनर वर्क पे। डॉक्टर जो डिस्पेंजा का कहना है, योर पर्सनल रियलिटी इज योर पर्सनैलिटी और योर पर्सनैलिटी मैनिफेस्ट योर पर्सनल रियलिटी। तो जो भी आप अपने अंदर चेंजेस करेंगे वही चेंजेस आपको बाहर देखने को मिल जाएंगे। तो हमें बाहर अननेसेसरी मेहनत नहीं करनी है। अगर हीलिंग की बात है और लाइफ आसान बनाने की बात है तो ये बुक द सीक्रेट मंत्र टू अवेकन योर इनर जीनियस आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकती है। ये मल्टीपल लेवल पर आपकी एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करने में भी आपकी हेल्प करेगी। ये आपको अमेजॉन पर अवेलेबल हो जाएगी, किंडल वर्जन और पेपरबैक दोनों में ही। इसको बेस्ट सेलर बनाने के लिए आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू। नाउ कमिंग बैक टू आवर साइंटिफिक प्रोसेस 369 कि हम इसके थ्रू अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस कैसे कर सकते हैं। सो नंबर 1 कि आप क्लियर हो गए आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। नंबर 2, उस चीज को आपको एक छोटे से पॉजिटिव अफर्मेशन में चेंज कर लेना है। छोटा सा सिंपल सा पॉजिटिव अफर्मेशन। तो फॉर एग्जाम्पल आपको एक अच्छा सा पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में, आपको एक अच्छी सी रिलेशनशिप चाहिए। आपको सिर्फ उसको एक छोटे से अफर्मेशन में चेंज कर लेना है। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू बी विद द लव ऑफ माई लाइफ, टू बी विद माई परफेक्ट पर्सन। तो अब हमारी पहली जो 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स थी वो हो चुकी हैं। इसके बाद हमें 369 को फॉलो करना है। कैसे फॉलो करेंगे? रोज सुबह 3 बार आप उस अफर्मेशन को ऐसा क्या वैसा लिख लीजिए, फिर दोपहर में 6 बार और रात में सोने से पहले 9 बार। ऐसा आपको 1 महीने तक करना है। 1 महीने तक आपको दिन में सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात में 9 बार उस सेम अफर्मेशन को लिखना है। तो एक तो ये तरीका हुआ कि हम लिख लिख के उस चीज़ को कर सकते हैं। याद रखिए, लिखने का जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं कौन टाइम वेस्ट करेगा, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, हम ये जो लिखने की प्रक्रिया कर रहे हैं ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें काम ना करना पड़े और कोई चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए लाइफ में, पर इसलिए कर रहे हैं कि वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस में इंस्टॉल हो जाए, बिलीव बन जाए और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें हेल्प करेगा उसको हमारी लाइफ में पाने के लिए। हमें क्या एक्शंस लेने हैं, क्या गाइडेंस चाहिए, कैसे लोग चाहिए, सब नेचुरली होने लग जाता है।
तो मैंने जो कहा था कि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, तो ये है उसका साइंस। तो ये था एक तरीका। दूसरा तरीका, स्टार्ट विद द सेम थिंग, कि हमें सबसे पहले क्लियर हो जाना है कि हमें क्या चाहिए, उसे छोटे से पॉजिटिव अफर्मेशन में चेंज कर लेना है। अब पहले दिन हमें इसको सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात में सोने से पहले 9 बार एक जगह पे लिख लेना है। ये तरीका उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा राइटिंग पर्सन नहीं है, टाइम की कमी रहती है, या स्टूडेंट्स हैं। तो आपको अब इसको रोज सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात में सोने से पहले 9 बार पढ़ना है। बस एक तरीके में आपको लिखना है, दूसरे तरीके में आपको पढ़ना है। हम सारे ही स्कूल्स में हुआ करते थे, लेकिन जब हम स्कूल में थे हमें ना चीज़ें मल्टीपल टाइम रिवाइज करवाई जाती थी, रीड करवाई जाती थी, चाहे वो टेबल्स हों या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। और जितनी भी बार हम उस चीज़ को रिवाइज करते थे, रीड करते थे, वो हमारे अंदर स्पेस बना लेता था, परमानेंट हो जाता था, और इसीलिए वो चीज़ें हमें आज तक याद हैं। तो हमें उस सेम फंडे को अपनी लाइफ में अपने डिजायर्स या मैनिफेस्टेशन या अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करने के लिए अप्लाई करना है। और अगर आपको कोई सिंपल छोटी वायरल सी टेक्निक चाहिए जो बहुत इफेक्टिव हो, तो आप ये वीडियो भी चेक कर सकते हैं। सी यू।